हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक बहुत ही छोटा सा लेसन तो छोटा है, लेकिन इसमें जो मैसेज है वो काफ़ी बड़ा है। एक्चुअल में ये जो लेसन है वो एक कन्वर्सेशन है, दो बर्ड्स के बीच का एक कन्वर्सेशन है। एक बर्ड है पिकॉक और एक बर्ड है क्रेन। इस लेसन को और इस कन्वर्सेशन को जानने से पहले पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है वो पिकॉक और क्रेन के बीच में हो रहा है। पिकॉक जो बहुत ही सुंदर पक्षी है, उसके जो पंख है वो बहुत सुंदर है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें जो पिकॉक है वो थोड़ा घमंडी है, उसको अपनी सुंदरता पर, अपने पंखों पर थोड़ा घमंड है। और इसी घमंड में वो क्या करता है, दूसरा पक्षी जिसका नाम क्रेन है उसका इंसल्ट करने की कोशिश करता है। उसको हमेशा उसके ऊपर हंसता है, उसका इंसल्ट करने का ट्राई करता है। लेकिन जो क्रेन बर्ड है वो बहुत ही काइंड और बहुत ही हम्बल बर्ड है। वो उन चीज़ों को लेकर कभी भी दुखी नहीं होता है जो चीज़ें उसके पास हैं नहीं। और आखिरी में वो पिकॉक को बड़ा ही ब्यूटीफुल सा जवाब देता है, और वो जवाब क्या होता है उसी को जानने के लिए हम लोग इस लेसन को पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से, लेसन का नाम क्या है? द पिकॉक एंड द क्रेन। देयर वॉज वंस अ वेरी कॉन्सिडर्ड पिकॉक हु हैड अ गॉर्जियस टेल लाइक नो अदर बर्ड। एक बार क्या होता है, एक बहुत ही कॉन्सिडर्ड पिकॉक, कॉन्सिडर्ड का मतलब होता है बहुत घमंडी, बहुत एरोगेंट। तो बहुत एक घमंडी पिकॉक होता है हु हैड अ गॉर्जियस टेल, जिसके पास एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल टेल होती है। गॉर्जियस का मतलब ब्यूटीफुल होता है, तो उसके पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेल होती है, और ऐसी टेल और किसी भी बर्ड के पास नहीं है। सो व्हेन ही मेट क्रेन वन डे द पिकॉक स्कॉफ्ड एट द क्रेन्स कलरलेस एंड द डल फीदर्स। तो एक दिन जब वो क्रेन से मिलता है, एक दिन जब वो क्रेन से मिला तो पिकॉक उसको देखकर हंसने लगा, उसका उसने मजाक उड़ाया। और मजाक किसका उड़ाया? क्योंकि क्रेन के जो पंख हैं वो कैसे हैं? कलरलेस है, बेरंग है। और फीदर्स कैसे हैं उसके? डल हैं, मतलब धुंधले हैं, फेड अप हैं। तो उसके बेरंग और धुंधले पंखों को देखकर पिकॉक ने उसका क्या उड़ाया? मजाक उड़ाया। एंड इमीडिएटली स्प्रेड हिज ओन कलरफुल टेल फॉर द क्रेन टू सी एंड एडमायर। और तुरंत उसने क्या किया? अपनी कलरफुल टेल को उसके सामने स्प्रेड कर दिया, मानो ये बोल रहा हो क्रेन को कि देखो, मेरे पंखों को ज़रा देखो और इनको देखकर इसकी तारीफ करो, इन्हें देखकर इन्हें एडमायर करो। लुक एट माई फीदर्स ही बोस्टेड। वो बोलता है कि मेरे पंखों को ज़रा देखो। बोस्टेड का मतलब बहुत ही प्राउड वे में बोलता है, बहुत ही घमंडी तरीके से बोलता है कि मेरे पंखों को देखो। हाउ दे शाइन इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। कैसे ये चमक रहे हैं, जैसे रेनबो के सातों कलर जब आसमान में आते हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं, किस तरीके से चमकते हैं। ठीक मेरे भी पंख उसी तरीके से शाइन कर रहे हैं, और इन्हें जरा देखो। वाइल योर्स आर सो पेल। और तुम्हारे पंखों को देखो, तुम्हारे पंख कितने फीके हैं, कितने भद्दे हैं, कितने पेल हैं। आई एम ड्रेस्ड लाइक अ किंग। मैं एक राजा की तरह कपड़े पहनता हूँ, एक राजा की तरह कलरफुल ड्रेस पहनता हूँ। लेकिन तुम्हारी जो ड्रेस है वो कितनी बेरंग है, कितनी कलरलेस है। अब इस पे क्रेन क्या आंसर करता है? दैट्स ट्रू, द क्रेन आंसर्ड। क्रेन बोलता है कि ये बात सच है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, तुम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो। बट आई कैन फ्लाई हाई अबव अमोंग द क्लाउड्स and the stars and I can see all the beauty of the earth in all its glory। लेकिन क्रेन बोलता है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों पर बादलों के साथ उड़ सकता हूँ, सितारों के साथ उड़ सकता हूँ, मतलब उतनी ऊंचाइयों पर मैं उड़ सकता हूँ, और वहाँ से जो अर्थ है उसकी सुंदरता को देख सकता हूँ और एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन while you live down here just like any other bird, लेकिन तुम उतने ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते, और तुम वो सारी सुंदरता को नहीं देख सकते जो सुंदरता भगवान ने इस पृथ्वी पर बनाई है। उस सुंदरता को तुम नहीं देख सकते, वो केवल मैं देख सकता हूँ। और तुम सिर्फ ज़मीन पर ही रह सकते हो, जैसे बाकी के कॉक, बाकी के मुर्गे मुर्गियाँ रहती हैं, ठीक उसी तरीके से तुम ज़मीन पर रह सकते हो और तुम ऊंचाइयों पर नहीं उड़ सकते हो। तो ये बात सुनकर पिकॉक को एक बात समझ में आ गई, और वो बात थी फाइन फीदर्स डोंट मेक फाइन बर्ड्स। अगर किसी बर्ड के फीदर्स अच्छे हैं, अगर पंख अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बर्ड्स भी अच्छा ही होगा, वो बर्ड अच्छा होगा, इसका मतलब ये नहीं है।
सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है, ये उसको उस दिन समझ में आ गया। तो हमें बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें इंसान के अंदर जो इंटरनल ब्यूटी प्रेजेंट है उसको हमेशा देखना चाहिए। बाहर की सुंदरता तो क्या वो क्षणिक है, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन इंसान की जो इंटरनल ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और उससे हमें प्यार करना चाहिए, ना कि बाहर की सुंदरता को। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।